Hello everyone, welcome to the Layman Way, where we are completing fundamentals of physical geography. And this lecture is a part of my 2 months geography course program to help you one step closer to your goal. And guys, this program is all free, so don't forget to smash that like button, subscribe, and also turn on the notifications. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you are following this program, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. तो चलिए दोस्तों, करते हैं लेक्चर स्टार्ट अपना। और आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से करंट्स जो होते हैं वार्म होते हैं और कौन कौन से करंट्स कोल्ड होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ओशन करंट्स को स्टार्ट किया था, तो आज उसी को हम कंटिन्यू करते हैं और आगे देखते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से जो करंट्स हैं वो वार्म होते हैं, कौन से करंट कोल्ड होते हैं। और इसमें आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि भाई आपको कभी याद करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा कि कौन सा वार्म है और कौन सा कोल्ड है, अपने आप ही आपके दिमाग में आ जाएगा अगर आप ऑप्शन देखोगे तो चलो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी फॉर सम इनरिचिंग कंटेंट। तो देखो, सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले आप ये देखो कि वार्म करंट होते क्या हैं और कैसे बनते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इक्वेटर से स्टार्ट करता हूँ। ये अपना इक्वेटर है, ठीक है, ये इक्वेटर है अपना, ठीक है, ये बना देते हैं हम लोग अच्छे से इक्वेटर। तो देखो, एक कंसेप्ट ये है, पहले तो आप ये देख लो, ये जो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया था कि भाई जो सन रेज़ हैं, वाटर हीट जो होता है वो सन रेज़ की वजह से होता है, करेक्ट। तो कुल मिला के जहाँ सन रेज़ ज़्यादा आएंगी वहाँ वाटर हीटअप होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई ये जो ट्रॉपिक्स हैं, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो सन रेज़ हैं वो सबसे ज़्यादा आती हैं, है ना, यहाँ पे सन रेज़ सबसे ज़्यादा आती हैं। तो भाई ये तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे जो वाटर है वो सबसे ज़्यादा हीटअप होगा, है ना, इक्वेटर पे। तो यही होता है कि इक्वेटर पे क्या होता है कि जो वाटर है वो बहुत ही हीटेड अप हो जाता है, ठीक है। तो जो हीटेड अप वाटर होता है उसको हम बोलते हैं वार्म वाटर, करेक्ट। ये तो सिंपल है, ये तो कोई भी बता देगा, सेकंड थर्ड का बच्चा भी बता देगा, है ना। तो क्या होता है कि जब इक्वेटर पे सनरेज पड़ती हैं वो वहाँ के वाटर को हीटअप करती हैं, और वाटर को हीटअप करती हैं तो वहाँ का वाटर हो जाता है वार्म, वार्म हो जाता है। अब हमने देखा था कि भाई वार्म वाटर जो होता है वो एक्सपैंड करता है तो उसका हाइट बढ़ जाता है, हाइट बढ़ जाता है तो जहाँ पे वाटर कोल्ड होगा वहाँ पे ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है उसके कंपैरिजन में, और वो वाटर मूव करने लगता है, ठीक है। तो यही होगा यहाँ पे भी, यहाँ का वाटर हीटअप कर गया और यहाँ से वाटर मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो अब ये याद रखो कि जो भी वाटर इक्वेटर से मूव करेगा वो सारे वार्म होंगे, ठीक है। जो भी करंट इक्वेटर से मूव करके नीचे आएगा, मूव करके ऊपर जाएगा या इक्वेटर पे मूव करेगा, तो ये जितने भी करंट हैं ये सारे क्या होंगे, वार्म करंट, क्योंकि ये सारे हीटेड अप वाटर्स हैं, करेक्ट। तो पहला कंसेप्ट आप अपनी नोटबुक में ये नोट कर लो कि इक्वेटर से जो भी करंट निकलेगा वो सारे क्या होंगे, वार्म करंट्स। चाहे वो नॉर्थ हेमिस्फेयर में जाए, चाहे वो इक्वेटर पे ब्लो करे, चाहे वो सदर्न हेमिस्फेयर में जाए, सारे करंट्स क्या होंगे, सारे करंट्स होंगे वार्म करंट्स। तो पहला कंसेप्ट हो गया ये, ठीक है। तो ये नोट कर लिया आपने। अब क्या होता है, देखो अब मान लो क्या होता है कि मान लो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे करंट ब्लो कर रहा है, दो टाइप के करंट जनरेट हो जाएंगे, एक जो साउथ मूव करेगा और एक जो नॉर्थ मूव करेगा, ठीक है। मैंने बताया ना दो टाइप के करंट होंगे, एक जो नॉर्मल मूव करेगा, एक जो नॉर्थ जाएगा और एक जो साउथ जाएगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि उस करंट की बात करते हैं जो नॉर्थ जाएगा, ठीक है। तो देखो, तो ये अपना है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। मान लो यहाँ से एक करंट आया, इधर से एक करंट आ रहा है, ठीक है। तो क्या होता है जब ये करंट आता है यहाँ से, तो ये देख रहे हो आप, ये ब्राज़ील, ये अपना साउथ अमेरिका है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा पॉइंटेड आउट है ना, पॉइंटेड आउट है ना यहाँ पे स्ट्रक्चर। तो क्या होता है जब भी यहाँ से करंट आता है ना और इसको हिट करता है, तो इसको हिट करने के बाद क्या होता है, ये जब इसको हिट करता है तो ये जो बल्ज है इसका, ये करंट को तोड़ देता है, मतलब दो स्ट्रीम्स में तोड़ देता है, एक जो नॉर्थ की तरफ जाती है और एक जो साउथ की तरफ जाती है, ठीक है। तो दूसरा कंसेप्ट अब आप अपनी नोटबुक में ये लिखोगे कि जो लैंड है, अ लैंड मास ऑलवेज ऑब्स्ट्रक्ट्स एंड डाइवर्ट्स अ करंट, ठीक है। तो कोई भी लैंड मास, मान लो ये लैंड मास है जो मैंने आपको ये ब्राज़ील वाला बताया, ये वाला लैंड मास, इस पे अगर आके कोई करंट यहाँ से आ रहा होगा तो ये इसको क्या करेगा, ये इसको डाइवर्ट करेगा, मतलब दो तोड़ देगा, एक करंट इधर और एक करंट इधर, ठीक है। अब ये हर जगह होगा, चाहे वो यहाँ पे हो, ठीक है, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे वो यहाँ पे हो, ठीक है। दिख रहा है ऐसा, हर जगह दिख रहा है। यहाँ पे इक्वेटोरियल करंट आया, इसने इसको तोड़ दिया, एक इधर चला गया और एक इधर चला गया, ठीक है।
ये कंसेप्ट समझ में आया। अब ये वाला एक एग्जांपल देख लिया हमने ब्राज़ील वाला, और एक अब दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पे जो ये वाला, ये तो वो ये दिख रहा है, यहाँ पे करंट आया, इसने इसको एक इधर तोड़ दिया और एक इधर तोड़ दिया, तो ये दोनों डाइवर्ज कर गए, ठीक है, एक ये डाइवर्जिंग हो गया, ठीक है। फिर अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये करंट आ रहा है, ये करंट दिख रहा है, ये करंट यहाँ पे आ रहा था, बट ये इस वाले लैंडमास ने इसको क्या किया, एक को इधर फेंक दिया, एक को इधर फेंक दिया, तो ये वाले करंट को इस लैंडमास ने डाइवर्ज कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये वाला करंट आ रहा है, ये ब्लू वाला, ये ऑस्ट्रेलिया कोस्ट पे टकरा रहा था, बट ये इसको डाइवर्ज कर दिया, एक इधर और एक इधर, ठीक है, तो यहाँ पे भी डाइवर्जेंस हो गया, ठीक है। तो हर जगह ऐसा होगा, ठीक है, जहाँ पे भी लैंड मास करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा वो उसको डाइवर्ट कर देता है, ठीक है। तो दूसरा कंसेप्ट ये हो गया। पहला कंसेप्ट क्या था कि जो भी इक्वेटर से करंट फ्लो करेगा, चाहे वो नॉर्थ की तरफ जाए चाहे वो साउथ की तरफ जाए, वो क्या होगा, वो एक वार्म करंट होगा, ठीक है। पहला कंसेप्ट ये था। दूसरा कंसेप्ट ये है कि लैंड जो है, लैंड पे अगर आके करंट टकरा रहा है तो वो उसको डाइवर्ट कर देता है दो जगह में, एक ऊपर जाता है और एक नीचे जाता है, ठीक है, इस टाइप से उसको डाइवर्ट कर देता है वो, करेक्ट। तो दूसरा कंसेप्ट ये हो गया। अब देखते हैं, देखो अब तीसरा कंसेप्ट हम देखेंगे कोरियोलिस फोर्स का। तो देखो अब क्या हुआ, ये करंट यहाँ से आ रहा था, ये करंट इधर से आ रहा था, ठीक है, ये करंट इधर से आ रहा था, इस ब्राज़ील ने इस करंट को तोड़ दिया, एक यहाँ चला गया, ठीक है, एक यहाँ चला गया और एक नीचे चला गया, ठीक है। तो हम पहले नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से चालू करते हैं कि नॉर्थ हेमिस्फेयर में कौन सा करंट है, ठीक है। तो ये जो करंट जा रहा है ना, ये जो रेड वाली लाइन दिख रही है आपको, ये क्या होता है, ये इधर से जाता है, इधर जा रहा होता है, क्योंकि इस यहाँ पे अब टूटा है तो इस कोस्ट के अलॉन्ग फ्लो करता है, तो ये कोस्ट के अलॉन्ग फ्लो करता है और इधर है फ्लोरिडा अपना, ठीक है। तो जब ये जो इक्वेटोरियल करंट आता है ना और ये जब टूट जाता है, तो इस पॉइंट पे इसको क्या बोलते हैं, इस पॉइंट पे इसको बोलते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। सिंपल है, क्योंकि नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये वाला करंट क्या हो जाता है, ये वाला करंट हो जाता है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये वाला। ठीक है। अब क्या होता है, यही सेम करंट यहाँ पे अपना फ्लोरिडा, ये है फ्लोरिडा, ठीक है, यहाँ पे ये फ्लोरिडा से होते हुए जब जाता है तो फ्लोरिडा की कोस्ट के अलॉन्ग फ्लो करता है, तो इसको क्या बोल देते हैं, फ्लोरिडा करंट, ठीक है, क्या बोल देते हैं, फ्लोरिडा करंट, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बट अभी बस आप ये याद रख लो कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट यहाँ से जाता है, इसकी कोस्ट के अलॉन्ग फ्लो करता है, मतलब ये साउथ अमेरिका की, फिर ये फ्लोरिडा के पास जाता है जो कि यहाँ पर है फ्लोरिडा, ठीक है। तो जब ये फ्लोरिडा की कोस्ट के अलॉन्ग फ्लो करता है तो इसको हम बोल देते हैं फ्लोरिडा करंट, ठीक है। अब क्या होता है, अब देखो अब ये जो करंट है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है ना, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, नॉर्थ में क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स लगेगा, जब ये मूवमेंट हो रहा है तो कोरियोलिस फोर्स लगेगा, और जब कोरियोलिस फोर्स होता है तो क्या होता है, चीज़ें कहाँ डिफ्लेक्ट होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, राइट की तरफ, है ना, राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है। तो ये फ्लोरिडा करंट क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से, मतलब ये ऐसे जा रहा होता है तो ये यहाँ राइट में डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट करता है इधर। तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका का कोस्ट है ये, नॉर्थ अमेरिका कोस्ट में इट फ्लोज एज गल्फ स्ट्रीम, सेम करंट है ये, इक्वेटर से जनरेट हुआ था, यहाँ पे टूटा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बना, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट से ये फ्लोरिडा की कोस्ट पे फ्लो हुआ, जब जहाँ पे हमने इसको बोल दिया फ्लोरिडा करंट, फिर ये सेम करंट नॉर्थ अमेरिका की कोस्ट पे ब्लो होने लगा, नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पे, जिसको हमने बोल दिया गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, ये हो गया गल्फ स्ट्रीम। और फिर अब कोरियोलिस फोर्स से ये डिफ्लेक्ट हो गया राइट की तरफ, जहाँ पे हमने इसको बोल दिया नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट हुआ राइट में, जब ये राइट में डिफ्लेक्ट हुआ तो हमने इसको क्या बोल दिया, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, क्या बोला, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये यहाँ तक आ गया। अब जब ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट यहाँ पे आया तो यहाँ पे एक और यूरोप का कॉन्टिनेंट है, तो यूरोप का जब कॉन्टिनेंट है, जब ये ड्रिफ्ट से, जब ये पूरा करंट से टकराएगा तो क्या होगा, फिर से डाइवर्ज होगा, तो ये फिर से डाइवर्ज होता है नॉर्थ वेनियन करंट में, और फिर ये दूसरा इधर आ जाता है। तो जब ये दूसरा इधर आता है ना तो उसको क्या बोलते हैं, कैनरीज करंट, ठीक है। अब रुक जाओ, अब सुन लो, एक बात सुन लो, हमने एक कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट क्या पढ़ा था कि इक्वेटर से जो भी जाएगा वो क्या होगा, वो होगा वार्म करंट, ठीक है। इसका उल्टा होता है पोल्स में, ठीक है। पोल से जो भी करंट आएगा, जो भी करंट ऊपर से नीचे आएगा वो क्या होगा, ठंडा करंट होगा, कोल्ड करंट होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि पोल ऊपर से जो नीचे जो भी करंट आ रहा है, मतलब नॉर्थ पोल से अगर कोई नीचे आ रहा है तो वो कोल्ड करंट होगा, अगर साउथ पोल से ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, तो भी कोल्ड करंट होगा, क्योंकि वो ठंडा पानी है ना, समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ तक हम पहुँच गए थे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट तक,
कि भाई ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इधर है ना, और ये यहाँ पे डाइवर्ज हो गया। तो अब ये एक करंट नीचे की तरफ आने लगा और एक करंट ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। जो ऊपर की तरफ गया उसको हमने बोला नॉर्वेनियन करंट, ठीक है। और जो नीचे की तरफ आया उसको हमने क्या बोला, कैनरीज करंट, उसको हमने क्या बोला, कैनरीज करंट। अब सिंस ये करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, और मैंने आपको अभी बताया कि जो भी ऊपर से नीचे करंट आता है, जो भी पोल से नीचे की तरफ करंट आता है उसको हम कोल्ड करंट बोलते हैं। तो ये कैनरीज करंट क्या हो गया, ये कैनरीज करंट एक कोल्ड करंट हो गया। समझ में आ रहा है, ये कैनरीज करंट एक कोल्ड करंट हो गया, ठीक है। और फिर ये जब ये नीचे आता है, जब ये ऊपर से नीचे चीज़ें आती हैं तो कोरियोलिस फोर्स कैसे ऐड करता है, राइट की तरफ, तो फिर ये इसको राइट डिफ्लेक्ट कर देता है। तो देखो ये कैनरीज करंट आया और ये राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, और जब ये राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया तो इसने एक ऐसा क्लॉकवाइज रोटेशन बना दिया, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक क्लॉकवाइज रोटेशन बना दिया, करेक्ट। और फिर क्या होता है, इसको हम क्या बोल देते हैं, ये क्लॉकवाइज रोटेशन के बीच में जो ये सी बचा, जो ये वाटर बचा, उसको हमने क्या बोल दिया, नॉर्थ अटलांटिक गायर, ठीक है। गायर हमने पढ़ा था अभी, एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर, जिसके अराउंड पानी फ्लो करता है ना। तो ये जो वाटर है जो एक्यूमुलेट हो गया और जिसके अराउंड करंट फ्लो कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक गायर, ठीक है। और यहीं पे आपको क्या मिलता है, सरगासो सी, इसी को हम बोलते हैं सरगासो सी, क्योंकि यहाँ पे सरगासो वीड मिलता है। एक वीड होता है फ्लोटिंग प्लांट्स का, ठीक है। फ्लोटिंग प्लांट्स का एक वीड होता है जो यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, उसकी वजह से हम इसको बोलते हैं, उसको वो हम बोलते हैं सरगासो वीड। और यहाँ पे जो पानी होता है उसको हम बोलते हैं सरगासो सी। इट इज़ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लोटिंग सी वीड गैदर्स, ठीक है। बेसिकली सी वीड होता है जो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, इस करंट की वजह से, और इसको इनक्लोज कर देता है। इसको हम बोलते हैं सरगासो वीड, और यहाँ पे जो पानी होता है उसको हम बोलते हैं सरगासो सी, ठीक है। अभी क्या किया हमने, अभी अच्छा, अब एक बात आपको समझ में आ गई कि इक्वेटर से कौन सा करंट आ रहा था, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। फिर यही चीज़ यहाँ फ्लोरिडा पे फ्लो हुई तो फ्लोरिडा करंट हो गया। फिर यही चीज़ नॉर्थ अमेरिका की क्लोज पे फ्लो हुई, चलने लगी तो उसको गल्फ स्ट्रीम बोल दिया। फिर ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट हो गई तो ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आ गया, है ना। तो ये देख रहे हो, ये सारे रेड कलर में जितने हैं ये सारे क्या हैं, वार्म करेंट्स। क्यों हैं वार्म करेंट्स, क्योंकि इक्वेटर से आए हैं, सारा का सारा पानी इक्वेटर से आया तो सारा का सारा वार्म है। तो इसीलिए फ्लोरिडा वाला वार्म करंट, गल्फ करंट भी वार्म करंट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट भी वार्म करंट, और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट भी वार्म करंट, क्योंकि सारा ही ये इक्वेटर से आया है। बट जब ये यहाँ पर डिफ्लेक्ट हुआ तो यहाँ पे जो ऊपर से पानी आ रहा था ये इससे मिल गया और ये हो गया ठंडा। और जब ये ठंडा हो गया, मैंने बताया था जो भी ऊपर से पानी आता है वो होता है कोल्ड करंट। तो कैनरीज करंट क्या हो गया, कैनरीज करंट हो गया कोल्ड करंट, ठीक है। और ये ब्लो कहाँ करता है, ये अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे ब्लो करता है, ठीक है। कहाँ पे ब्लो करता है, ध्यान रखना, पूछ ले कोई कि कैनरीज करंट कहाँ ब्लो करता है तो क्या बोलोगे, अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे ब्लो करता है, ठीक है। और कैसा करंट है, कोल्ड करंट है, ठीक है। तो ये एक कोल्ड करंट है और अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे ब्लो करता है। गल्फ स्ट्रीम कहाँ पे ब्लो करता है, नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है। और कौन सा करंट है, वार्म करंट है। और फ्लोरिडा करंट कहाँ ब्लो करता है, फ्लोरिडा के कोस्ट पे, और कैसा करंट है, वार्म करंट है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट क्यों होता है, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स लगता है और वो उसको राइट में डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। और जब इसको डिफ्लेक्ट करता है तो दो करंट में डिवाइड होता है, एक तो कैनरीज और दूसरा नॉर्वेनियन करंट, ठीक है। जब ये डिफ्लेक्ट करता है और ये यूरोप पे टकराता है तो दो करंट्स में डिवाइड हो जाता है, नॉर्वेनियन करंट और कैनरीज करंट। तो ये एक कंसेप्ट हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, अब क्या है, अब हमने यहाँ वाला तो देख लिया वार्म करंट्स, अब हम यहाँ वाले भी देख लेते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है ये हमारा, ठीक है, ये रहा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और यहाँ पे है अपना क्या, फिलीपींस, ठीक है। ये क्या है, दिस इज़ फिलीपींस, ठीक है। अभी क्या है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ठीक है। हमने यहाँ के करंट्स का बात कर लिया कि यहाँ से जो करंट जाके ऊपर गल्फ स्ट्रीम फिर इधर आ रहा है, ठीक है। ये वाला हमने बात कर लिया कि ये सारे वार्म करंट हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे भी एक करंट ओरिजिनेट होता है, मतलब जब इक्वेटर से वाटर फिलीपींस की कोस्ट के थ्रू मूव करते करते ऊपर जाता है, ठीक है, फिर जापान की कोस्ट के अलॉन्ग मूव करता है, तो उसको हम बोलते हैं कुरोशियो करंट, ठीक है। ये नाम से ही आपको पता चल जाएगा, कुरोशियो एक जापानीज़ वर्ड है बेसिकली, है ना। कुरोशियो एक जापानीज़ वर्ड है तो करंट का नाम भी जापानीज़ टाइप का ही है, कुरोशियो करंट। अब क्या है, अब आपकी कैसे पता लगाओगे कि भाई ये वार्म करंट है, क्योंकि ये यहाँ इक्वेटर से ओरिजिनेट होके फिलीपींस की कोस्ट पे बेसिकली ब्लो करता है। पहले इसका स्टार्ट होता है यहाँ फिलीपींस की कोस्ट से, फिलीपींस के ईस्टर्न कोस्ट से ओरिजिनेट होता है और फिर ये धीरे धीरे अपवर्ड मूव करता है, फिर जापान की कोस्ट के अलॉन्ग जाता है, ठीक है।
तो इसीलिए सिंस ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये कौन सा करंट हो गया, फिर से ये वार्म करंट हो गया। तो कुरोशियो कौन सा करंट हो गया, वार्म करंट हो गया। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है कि कोई करंट जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है ना। अगर एक नीचे इक्वेटर से ओरिजिनेट हो रहा है और ऊपर की तरफ पोल्स की तरफ मूव कर रहा है तो वो वार्म करंट हो जाएगा, करेक्ट। तो ऐसे ही कुरोशियो क्या हो गया, अब आपको अगर पता है कि कुरोशियो भाई फिलीपींस के थ्रू मूव करते करते ऊपर आता है, जापान की कोस्ट में फ्लो करता है, तो आप क्या मारोगे, आप उसको कुरोशियो करंट को वार्म करंट ही मारोगे, है ना। तो एक ये हो गया। अब हमारा एक ये करंट हो गया, ठीक है। और फिर एक ये एक और करंट है सोमालिया करंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यही वाले करंट हैं, कुरोशियो, गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये सारे इंपॉर्टेंट करंट्स हैं, ठीक है। देखने के लिए देख सकते हो, सोमालिया यहाँ पर है, आपको पता है ये वाले यहाँ है सोमालिया, है ना। यहाँ पे 4 कंट्रीज़ हैं, उनको सीड कंट्रीज़ बोलते हैं। गूगल करना एक बार क्या कौन कौन सी हैं सीड कंट्रीज़ में, कौन कौन सी आती हैं। 2 मैं बता देता हूँ, सोमालिया, एट्रिया आती है, ठीक है, ESEED नाम है इसका, सीड, ठीक है। इस वाले रीजन को बोलते हैं सीड, या फिर अलग टर्म्स में इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी बोलते हैं, ऐसा क्योंकि हॉर्न टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना इसका, तो इसीलिए इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी बोलते हैं। तो यहाँ है बेसिकली सोमालिया, ठीक है। कुल मिला के बात कहने का मतलब ये है कि यहाँ है सोमालिया। अब आप देखो कि अफ्रीका का कॉन्टिनेंट ऐसा है, हॉर्न टाइप का है और फिर ऐसा है। तो यहाँ से अगर कोई करंट आ रहा है ना, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जब यहाँ पे आता है तो ये जो इसका पार्ट है कॉन्टिनेंट का निकला हुआ, ये इसको फिर से डिफ्लेक्ट कर देता है। एक इधर डिफ्लेक्ट करता है और फिर एक नीचे डिफ्लेक्ट करता है, समझ में आ रहा है ना। जब ये यहाँ से आ रहा है तो कॉन्टिनेंट फिर इसको डिफ्लेक्ट करता है, तो एक सोमालिया करंट में बदल जाता है। और दूसरा कौन सा करंट होता है, दूसरा होता है अगुलास करंट। अगुलास को हम मोजाम्बिक करंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मोजाम्बिक करंट, क्योंकि मोजाम्बिक आपका यहाँ पर है, यहीं पे है मोजाम्बिक, ये मेडागास्कर है ना, ये मेडागास्कर है, ये मोजाम्बिक है। तो यहाँ से जो पानी फ्लो करके नीचे आ रहा होता है, जब ये करंट आया और इस कॉन्टिनेंट ने इसको 2 में तोड़ दिया, एक सोमालिया के अलॉन्ग चला गया जिसको हमने सोमालिया करंट बोल दिया, और दूसरा नीचे आ गया और वो मोजाम्बिक की कोस्ट के अलॉन्ग फ्लो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अगुलास करंट या फिर मोजाम्बिक करंट भी बोलते हैं। तो ये दोनों एक ही वर्ड है, अगुलास करंट या फिर मोजाम्बिक करंट, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आप देखो, अब हमने नॉर्थ पोल के सारे मोस्टली वार्म करंट्स तो देख ही लिए। हमने कुरोशियो करंट देख लिया कि फिलीपींस के थ्रू ओरिजिनेट होता है ना, फिलीपींस की कोस्ट पे पहले ब्लो करता है, फिर जापान की कोस्ट में जाता है ना, और इस टाइप से, इसीलिए ये वार्म करंट है। फिर हमने ये पढ़ा कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है ये आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स को डिवाइड कर देता है, एक सोमालिया में, दूसरा अगुलास करंट में। दोनों वार्म करंट होते हैं क्योंकि ये इक्वेटर से आ रहे हैं, दोनों के करंट, दोनों करंट्स इक्वेटर से आ रहे हैं, इसीलिए ये क्या है, वार्म करंट्स हैं। तो इसमें हो गया एक अगुलास करंट, ठीक है, और उसी को क्या बोलते हैं हम, अगुलास करंट को क्या बोलते हैं, मोजाम्बिक करंट, ठीक है। ये पढ़ लिया। फिर अब ये इक्वेटोरियल करंट और इधर आया तो फिर ये आपका जो साउथ अमेरिका है इसने भी डिफ्लेक्ट कर दिया था इसको, याद है ना। अब इस साउथ अमेरिका ने जब इस जो ये आ रहा था यहाँ से करंट, जब इसको जब इसने इसको ब्रेक किया, जब ये यहाँ से टकराया और इसने इसको एक नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट में भेज दिया था और एक नीचे भेज दिया था, तो ये जो नीचे वाला करंट आया है वो कौन सा है, इसको हम बोलते हैं ब्राज़ीलियन करंट, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ब्राज़ीलियन करंट कहाँ मूव करता है तो क्या बोलोगे, ब्राज़ील की कोस्ट के अलॉन्ग, तभी तो ब्राज़ीलियन करंट बोल रहे हैं ना। ऐसे हर चीज़ रटने वाली नहीं होती है, ब्राज़ील की कोस्ट के अलॉन्ग मूव कर रहा है, यहाँ पे ब्राज़ील है ना अपना, ये ब्राज़ील है पूरा, यहीं पे है हमारा अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट, है ना, पूरा यहीं पे स्प्रेड है पूरा, इधर इतने बड़े कॉन्टिनेंट 5 कंट्रीज़ में स्प्रेड है ना। तो उसी को हम बोलते हैं अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट। अब ये ब्राज़ील है ना, और ब्राज़ील की कोस्ट पे जो करंट ब्रो कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ब्राज़ीलियन करंट। और ये ध्यान रखना, ये आ कहाँ से रहा है, ये आ रहा है ऊपर से, इक्वेटर से आ रहा है। अब जब ये इक्वेटर से आ रहा है तो कौन सा करंट होगा, तो ये होगा वार्म करंट, करेक्ट। क्यों आ रहा है ये, यहाँ से क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई यहाँ से जो करंट आया था उसने अब वो इस कॉन्टिनेंट से टकराया, और जब इस कॉन्टिनेंट से टकराया तो वो 2 करंट में डाइवर्ज हो गया। मैंने बताया था कि जब भी कोई कॉन्टिनेंट होता है, ये देखो, लैंड मास ऑलवेज ऑब्स्ट्रक्ट्स एंड डाइवर्ट्स अ करंट। तो कोई भी लैंड मास होता है जब उस पर करंट टकराता है तो उसको डाइवर्ट करता है। तो एक चला गया नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट में और दूसरा चला गया ब्राज़ीलियन करंट में, और इसीलिए दोनों कौन से करंट है, दोनों हैं वार्म करंट, करेक्ट। तो ये हो गया। आप देखो, अब हमने देख लिया कि भाई ये आया, ये आया, ये वार्म हो गया, ये वार्म हो गया, फिर ये यहाँ पे ऐसे घूमता है, पूरा एक सर्कल बनाता है। यहाँ पे फ्लोरिडा है तो फ्लोरिडा करंट हो जाता है, गल्फ स्ट्रीम कहाँ फ्लो करता है, नॉर्थ अमेरिका की ईस्टर्न कोस्ट पे, फिर वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट हो जाता है तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बन जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।
और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।